नमस्कार। आज बात कर रहे हैं जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्थाएं हैं उनके जो सुधार के लिए 18 मई 2026 को जिला कलेक्ट्रेट भिंड के बाहर जो धरना किया गया था, उसमें कई समाज, कई संगठन, कई विपक्ष की पार्टियों ने साथ दिया था, समर्थन दिया था, लेकिन वो आए नहीं। और कई सामाजिक लोगों ने भी साथ देने का, समर्थन देने का वादा किया था। फ़ोन से बोले थे, कॉल व्हाट्सएप पर बोले थे, आए भी थे, लेकिन कोई नहीं आया। केवल वहाँ आम आदमी पार्टी उपस्थित रही, उनके जिलाध्यक्ष भी आए। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि विपक्ष क्यों नहीं आया, क्योंकि जिला अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं तो हैं। वहाँ जाकर फ़ोटो डालते हैं, वीडियो बनाते हैं मरीजों के साथ। वहाँ जो जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ है उनको देखने जाते हैं, फिर मीडिया से भी बोलते हैं कि हम सुधार के लिए बहुत कुछ करेंगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब जो धरना प्रदर्शन एक आम व्यक्ति की तरीके से किया गया, तो उसमें साथ क्यों नहीं दिया, समर्थन क्यों नहीं किया? और जबकि कुछ बोला भी गया था साथ देने, समर्थन करने का, तो क्यों नहीं साथ खड़े हुए? इससे क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम कर रही हैं, जो नहीं आई वो, यही तो बोला जाएगा। अच्छा, या तो ये कहीं ना आती हूं, कहीं भी ना आती हूं, किसी मंच पर ना आती हूं, लेकिन जब सरकार बनानी होती तो गठबंधन तो कर लेते हैं, हाल महागठबंधन हो जाता है। और यही जो जिन लोगों ने बोला, जो पार्टियों में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने आने का बोला, वो शादियों में, पार्टियों में और 13वीं फेरे भंडारे में सब इकट्ठे मिल जाएंगे। तो फिर जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्थाओं के लिए सुधार के लिए जो धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट भिंड पर किया गया 18 मई 2026 को, उसमें क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप नहीं चाहते जिला अस्पताल भिंड में जो अव्यवस्थाएं वो ठीक हों। आप केवल चाहते हैं कि केवल हम जाएं, फोटो खिंचाएं और बस चले आएं, और मरीज वैसे ही मरते रहे, भिंड की जनता वैसे ही मरती रहे। आपके अंदर कथनी करनी में तो ये फर्क है। इसीलिए तो आप धरना प्रदर्शन में नहीं आए, और आपने साथ देने का वादा किया, समर्थन देने का भी वादा किया। तो आपकी कथनी करनी में फर्क है। ऊपर से आप 13वीं भंडारे और शादियों में इकट्ठे मिल जाएंगे, या तो वहां ना मिले, ये भी तो है। मुझे तो यही लग रहा है कि आप भाजपा की बी टीम में, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये भी तो है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि संत समाज कहाँ है। अरे संत समाज आया ना वहां, और संत समाज इतना फ्री है का बिल्कुल। संत समाज के जिलाध्यक्ष कालिदास महाराज जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन्हें भी कई कार्य हैं, तो वो आए, वहां आए ना। बहुत लोग बोल रहे थे कि संत समाज कहाँ है, लेकिन अंत में वो आए कि नहीं आए? उनको जब समय मिलेगा वो आए। आप अपनी नाकामी छिपाने के लिए, कि आप आए नहीं वहां पे, आप अपनी गलती छिपाने के लिए आप बस इधर से उधर घुमा रहे हैं बात को। और मैं तो बोल रहा हूं कि आप भाजपा की बी टीम में, आप नहीं चाहते जिला अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं वो ठीक हों, आप नहीं चाहते भिंड की जनता को सुविधाएं मिलें, आप नहीं चाहते भिंड की जनता का इलाज भिंड के जिला अस्पताल में हो। आप चाहते हैं कि भिंड की जनता परेशान होती रहे, ग्वालियर रेफर होती रहे अल्ट्रासाउंड जैसी बेसिक सुविधा के लिए, एक्सरे रिपोर्टिंग के लिए। आपका बस कार्य हो गया है कि जाओ, फोटो खिंचाओ, वीडियो बनाओ और फेसबुक पर डाल दो, सोशल मीडिया पर डाल दो, बस इतना कार्य है आपका। हो गई, यही नेतागिरी है। और मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं कि एकदम बरसाती मेढक की तरह धरना प्रदर्शन करने लगा हूं। मैं बरसाती मेढक की तरह तो धरना प्रदर्शन करने नहीं लगा। मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया, मैंने आवेदन किए, निवेदन किए, मुझे कई नियम दिए गए, मुझे कई डॉक्यूमेंट दिए गए, वो कई डॉक्यूमेंट हो गए। जब अंततः आया तो फिर वो धरना प्रदर्शन की बात आई।
और बोला गया कि मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड जिला अस्पताल भिंड में नहीं किया जाएगा। तो फिर मैंने उसमें सुधार के लिए कहा कि रेडियोलॉजिस्ट यहाँ ले आइए, यहाँ नियुक्ति कराइए। उसी लिए धरना प्रदर्शन किया गया तो और भी समस्याओं का समाधान हो जाए, सुधार हो जाए। लेकिन आप ही साथ खड़े नहीं हुए। कुछ लोग कह रहे थे कि वर्मा हो शर्मा होते तो भीड़ हो जाती। अरे आप तो आए नहीं, अब ये वर्मा शर्मा क्यों घुसेर रहे हो वहाँ उसमें? आप तो आ जाते। जो लोग बोल रहे, मैं उनसे ही बोलना चाहता हूँ, SC ST OBC कहाँ था? वो क्यों नहीं आया? साथ भी दिया, समर्थन भी देने का बोला, आने का भी बोला, फिर आए क्यों नहीं? और मैं ये भी बोल दे रहा हूँ, जनरल के कई लोग वहाँ उपस्थित थे, जनरल के कई लोग उपस्थित थे, लेकिन आप तो आए नहीं। फिर बात को इधर उधर घुमा रहे हो। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं ये चाह रहा था कि परमानेंट सॉल्यूशन हो वहाँ पे। डेली आज मुझे परेशान किया जाए, कल उन्हें परेशान किया, कल उन्हें परेशान किया, ऐसे बारी बारी से सबको परेशान होगा, सबकी परेशानी होगी। कई लोगों की उस समस्या के कारण मृत्यु भी हो जाएंगी। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए कि जो भिंड का जिला अस्पताल मध्य प्रदेश में एक समय नंबर 1 पर रहा, वो नंबर 1 पर फिर से आ जाए, वो जांच टीम आ जाए प्रदेश से। लेकिन आप साथ खड़े नहीं हुए, समर्थन देने के लिए नहीं आए। अरे एक बार जनबल दिखा देती शासन प्रशासन को। नहीं, बस आप फोटो खिंचाने चले जाएंगे, भाजपा की बी टीम की तरह कार्य कर रहे हैं और फिर बोलते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। अच्छा, कौन परेशान नहीं हुआ आप बताइए? एक मृत शरीर का वहां पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा था, वो किस जाति के थे? एक मृत शरीर को कंधों पर ले जाया गया, वो किस जाति के थे? वहाँ कई लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो किस जाति के? एक रुचि भदौरिया जी हैं जिनकी किडनी खराब है, उनकी डायलिसिस नहीं हो रही है, वहाँ हेपेटाइटिस C की डायलिसिस मशीन नहीं है, वो किस जाति की हैं? ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, एक जाति के साथ। सभी जाति सभी धर्मों के लोग परेशान हैं और मैंने सभी से आह्वान किया था, लेकिन नहीं आए आप सब। और फिर बाद में ये बोला कि वर्मा नहीं होते शर्मा होते। अरे इसमें जाति क्या? वहाँ किसी ने जातिगत बात की क्या? किसी ने वहाँ आपसे जाति पूछी क्या? ऐसा कुछ हो रहा था? बताइए मुझे। आप स्वयं मान ही रहे हो, आपके मन में स्वयं खोट है, आपके मन में स्वयं भेदभाव है, आपकी कचनी करने में फर्क है और इधर से उधर बात घुसेड़ रहे हो। वहां जनरल के भी लोग उपस्थित थे, वहां संत समाज भी आया। और रुचि भदौरिया की बात तो इस तरीके से की जाएगी कि वो बच्ची तो कितनी परेशान है, कितने महीनों से सालों से परेशान है। जो लोग बोल रहे हैं कि परमानी शर्मा होते तो बहुत कुछ हो जाता। रुचि भदौरिया के लिए आज तक क्या हो गया? वो आज भी बेचारी डायलिसिस करा रही है। क्या उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई उस बच्ची की? बताइए। मैं खुद भोपाल तक गया हूं 2 बार, क्या हुई? कितने लोग भोपाल गए भिंड से? वो तो भदौरिया है ना, कितने लोग उसके साथ गए? उस बच्ची के साथ कितने लोग गए? और खंडा रोड पर एक सभा में किस प्रकार रुचि भदौरिया को वहां से भगाया गया, उसमें मैं भी था, कुछ और लोग भी थे। किस प्रकार से बर्ताव किया गया वहां, कितने लोग उसके साथ खड़े हो गए थे, कितने लोग रुचि भदौरिया के साथ खड़े हो गए थे, ये भी देख लीजिए। एक बार दंदरुआ धाम पर CM साहब आए, तब कालिदास महाराज जी ने ही रुचि भदौरिया जी को मिलवाया। तब कलेक्टर साहब सुनने लगे थे, कुछ कार्रवाइयां करने लगे थे, लेकिन तब तक कलेक्टर बदलवा दिए गए। तो रुचि भदौरिया के लिए कितने लोग खड़े हुए? जो बोल रहे हैं कि वर्मा नहीं शर्मा होते, कितने लोग खड़े हुए? आज भी बेचारी ग्वालियर डायलिसिस कराने जा रही है और उसके पिता ही टमटम चलाते हैं। बहुत पैसे वाले थोड़ी से टमटम चलाते हैं। तो इसमें कोई जातिगत बात है ही नहीं, बस वो तो आप अपने आप घुसेड़ देते हो। बस मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि जितने लोगों ने समर्थन दिया, साथ देने की बात कही, लेकिन आए नहीं और ज्ञान और दे रहे हैं फालतू का।
और मैंने क्यों आह्वान किया था कि सभी लोग आ जाइए। मैंने आह्वान इसलिए किया था क्योंकि 12 तारीख को, जब 12 मई को हम बैठे, मेरी भाई बैठी, मेरी बच्ची बैठी, 13 को भी 12 को रात में बैठे रहे, 13 को दिन में बैठे, 13 को रात में बैठे धरना प्रदर्शन। रात में हमें बलपूर्वक हटाया गया एसडीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा, पुलिस बल द्वारा। इस कारण मैंने पूरे भिंड की जनता से आह्वान किया कि सभी समाज, सभी संगठन, सभी जाति, सभी धर्म आ जाइए, लेकिन नहीं आए। क्योंकि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। और जब हमें हटाया गया बलपूर्वक, तो आज तक क्या हुआ, उन पर क्या कार्रवाई हुई है एसडीएम साहब पर? क्या एसडीएम हटाए गए? क्या कलेक्टर साहब हटाए गए? क्या तहसीलदार हटाए गए? क्या एसआई हटाए गए? क्या जिला अस्पताल भिंड में व्यवस्थाएं ठीक हो गई? अब आप लोग आए ही नहीं। आप तो बस अपनी कथनी करनी में फर्क है आपकी में, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ज्ञान वो देते हैं जो अपनी गली का आवेदन नहीं दे सकते सिंगल तरीके से, वो ज्ञान देने लगेंगे कि आप बर्मानी शर्मा होते, जे होते, वो होते। आप स्वयं तो आए नहीं हो, ज्ञान और दे रहे हैं, जातिगत बात कर रहे हैं। अरे जहाँ भी जिस भी व्यक्ति के साथ जातिगत रूप से प्रताड़ना होगी, उसका शोषण होगा, उसको परेशान किया जाएगा, वहाँ मैं उनके साथ ही हूँ। अगर किसी व्यक्ति को जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, मैं उस व्यक्ति के साथ हूँ, उस पीड़ित व्यक्ति के साथ हूँ। लेकिन यहाँ जातिगत बात क्या थी? यहाँ जिला अस्पताल में सुधार की बात थी, आप आए नहीं। और यहाँ सभी जाति के लोग परेशान, सभी धर्मों के लोग परेशान हैं। बताओ, शासन ने एसडीएम पर, कलेक्टर पर, तहसीलदार पर, एसआई पर क्या कार्रवाई की है अभी तक? बताइए, क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई हुई है? हटाए गए हैं क्या? मैं, मेरी भाई, मेरी बच्ची शांतिपूर्वक बैठे थे, बलपूर्वक हटाया गया। क्या शासन ने हटाया अभी तक? क्यों नहीं हटाया? बताइए। फिर से बोलना चाहता हूं विपक्ष से, जिन्होंने मुझे साथ दिया था, समर्थन दिया था, आपकी कथनी करनी में फर्क है। आप नहीं चाहते कि भिंड जिले के जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक हों। आप नहीं चाहते कि भिंड की जनता को जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो बेहतर इलाज है, वो जिला अस्पताल भिंड में मिलता रहे। आपका केवल कार्य फोटो खिंचाना, वीडियो बनाना, लोगों से मिलना और वहाँ जाकर मरीजों के साथ फोटो खींचना, सेल्फी लेना और मीडिया के सामने बढ़िया इंटरव्यू देना, बस ये है। आप नहीं चाहते कि भिंड की जनता को बेहतर इलाज मिले। अगर चाहते तो आप उस दिन 18 मई 2026 को धरना प्रदर्शन में आते, सबको अवगत कराया गया था। और भिंड की जनता भी थोड़ा समझदार हो जाए तो ठीक रहेगा, अन्यथा ऐसा ही नुकसान झेलते रहोगे और आपके घर के ही लोगों की इलाज के अभाव के कारण मृत्यु होती रहेगी।